हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको श्रवण कुमार का खंड काव्य, जो अधिकतर बोर्ड पेपरों में पूछा जाता है जिन जिलों के हिसाब से। तो इसको आपको इसे याद रखना नहीं पड़ेगा, आप इसको समझ लेंगे तो ये खंड काव्य श्रवण कुमार का आपको तैयार हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो श्रवण कुमार का खंड काव्य जिन्होंने लिखा है तो उनका नाम है डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित खंड काव्य श्रवण कुमार की कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के श्रवण कुमार प्रसंग पर आधारित है। तो ये जो श्रवण कुमार खंड काव्य लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण के बुक से, जिसके अयोध्या कांड का एक छोटा सा पार्ट होगा, उसी से ये लिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो हम की चारित्रिक विशेषताएं पढ़ेंगे। और आप ये देखिए, आप ऐसे ही बोर्ड की कॉपी होती है, तो आप अगर इतना लिखेंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो आप देखिए, और ये लिखा है मातृ पितृ भक्त। पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, तो मातृ पितृ भक्त लिखेंगे और लिखेंगे श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे, वह उनकी बहुत सेवा करते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कवाड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाते थे। इससे उनके मातृ पितृ भक्त होने का प्रमाण मिलता है। तो श्रवण कुमार जो थे वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे, और उनके माता पिता जो थे वो अंधे थे। वह उनको कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्राओं की यात्रा कराते थे, और वह अपने माता पिता की भक्ति में ही लगे रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरी हमारी हेडिंग क्या है? तो हम कहेंगे दूसरा हमारा है वीर साहसी। हम डालेंगे हेडिंग कि श्रवण कुमार एक वीर एवं साहसी पुत्र थे। वह अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा करवाने में तनिक भी नहीं डरते थे, और अकेले उनके तीर्थ यात्रा करवाने ले जाते थे। उनको तीर्थ यात्रा करवाने ले जाते थे, इससे उनकी वीरता का प्रमाण मिलता है। तो श्रवण कुमार जी वो बहुत ही वीर, शक्तिशाली एवं साहसी थे, और वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने में कभी भी संकोच नहीं करते थे कि मैं अपने माता पिता को उतनी दूर कैसे ले जाऊंगा। बट आज के जो होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। श्रवण कुमार की बात ही अलग थी। तो आइए हम टॉपिक में हैं। तो श्रवण कुमार को भी डरते नहीं थे कि माता पिता को हमें तीर्थ यात्रा पर ले जाना है। वह बिना भय के साथ अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते थे। इससे यह प्रमाण होता है कि वह वीर और साहसी दोनों थे। और आज्ञाकारी डालेंगे हम हेडिंग। तो श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र भी थे। वह अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। उनके माता पिता जो भी उन्हें आज्ञा देते थे तो वह उनका पूर्ण रूप से पालन करते थे। माता पिता के कहने पर वह जल लेने जाते हैं। इससे जब वो अपने लास्ट वक्त माता पिता को जल लेने जाते हैं तो वहाँ पर दशरथ नाम के राजा थे, जिन्होंने गलती से उन्हें तीर मार दिया, और जिससे वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इसका पूरा सारांश भेजेंगे। अभी ये चरित्र चित्रण है। तो श्रवण कुमार जी जल लेने जाते हैं, इससे उनके आज्ञाकारी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा है। तीसरे में क्या है? तो तीसरे में कहेंगे बलिदानी थे वह श्रवण कुमार बलिदानी पुरुष थे। तालाब जल लेने जाने पर वह वहाँ दशरथ द्वारा बाण मारने पर वह तनिक भी नहीं घबराते हैं। जब दशरथ का बाण उनके पर लगता है तो वह अपनी चिंता न करके अपने अंधे माता पिता की चिंता करते हैं कि मेरे बाद उनका क्या होगा। इसीलिए इसमें बताया गया है कि वह जब तालाब में पानी
जल लेने जाते हैं तो वहाँ दशरथ द्वारा बाण मारने पर वह तनिक भी नहीं घबराते, क्योंकि वह इसलिए नहीं घबराते हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की चिंता थी और उनकी मृत्यु हो जाती है और उसी समय वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे उनके बलिदानी होने का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा निष्कर्ष क्या कहेंगे, तो इसके बाद हम निष्कर्ष कहेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी, बलिदानी, वीर एवं साहसी पुत्र थे के साथ साथ अपने माता पिता के परम भक्त भी थे। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि साथ साथ में कौन सा समास है और माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता में तो हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। आप इस साथ साथ में बताइएगा कि कौन सा समास है और आप हमारे वीडियो में ऐसे ही आते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।